जय हिंद। आज का मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टॉपिक है, जिसमें मेरा चैप्टर का नाम बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है, और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरा आज का टॉपिक मेरा कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, तो सेल से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बात की थी लाइव आने के लिए सुबह 6 बजे, तो सुबह 6 बजे लाइव तो आया, लेकिन मेरे समझ नहीं आया कि क्या क्या करें, इस कारण सर अच्छा से उसको लाइव हो नहीं पाया। ठीक है, इसलिए मैं इससे दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग उसको देखिए और कोशिश कीजिए सुबह 6 बजे लाइव ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बायोलॉजी का यहाँ चैप्टर का नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। ठीक है, सेल का मतलब था कोशिका। क्या होता है सेल? मतलब कोशिका होता है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? सबसे पहले पूछा है कि जीवों की। ठीक है, तो जीवों की क्रियात्मक मूलभूत एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑप्शन यहाँ पे कोशिका है, ऊतक है, अंग तंत्र है। ठीक है, तो जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है, क्या है? कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, एनटी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से पहले, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे साइटोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, एनटी है। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कोशिका खोज कौन किए थे? रॉबर्ट हुक किए थे। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि कोशिका विज्ञान जनक कौन कहे जाते हैं? देखिए खोज दो किए हैं, जीवित का मृत का दोनों का किए हैं। तो मृत करने वाले रॉबर्ट हुक हैं और जीवित करने वाले लिविन हॉक है। ठीक है, लिविन मतलब लाइव। ठीक है, उसका नाम में छुपा हुआ है लाइव। लाइव मैंने क्या? जीवित। तो लिविन हॉक किए हैं। ठीक है, और मृत खोज रॉबर्ट हुक किए हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट कोच है, रॉबर्ट ब्राउन है, एनटी है। तो कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक कहे जाते हैं। ठीक है, ये मत देखिएगा कि यहाँ पे टिक क्या हुआ है, क्योंकि अब थोड़ा सा पहले लाइव आए थे उसको देखे थे, नहीं हो पाया, तो दोबारा बना सब टिक यहाँ पे है। सभी जीव किसके बने होते हैं? ठीक है, सभी जीव किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन है कोशिका के, ऊतक के, अंग तंत्र के। तो जितने भी सारे जीव हैं किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। जिस प्रकार से घर है, घर किसका बना हुआ है? ईंट है, ईंट से दीवार बना, दीवार से कमरा बना, और कमरा से क्या है? घर बन गया। ठीक है, उसे सेम टाइप के यहाँ पे मेरा कोशिका सेल है। सेल से क्या बनेगा? कोशिका है, कोशिका ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनेगा, और अंग से क्या बनेगा? संपूर्ण शरीर बनेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि सभी जीव किसके बने होते हैं? तो ऑप्शन है कोशिका के बने होते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे चर्चा ने किया है कि कोशिका कौन कोशिका, जीवित के बारे में कि मृत के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन में से न बोले कोशिका की खोज किसने किया, डायरेक्ट पूछे, तो रॉबर्ट हुक यहाँ पे है, रॉबर्ट ब्राउन है, लिविन हॉक है, यहाँ पे एनटी है। ठीक है, इस स्थिति में क्या करेंगे यहाँ पे? तो रॉबर्ट हुक को हम एडिट कर देंगे, रॉबर्ट हुक को यहाँ पे ऑप्शन टिक लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं है जीवित के मृत के, तो डायरेक्टली पूछा, इसलिए मृत के बारे में बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किए थे? ठीक है, ऑप्शन है 1661 में, 1662 में, 1664 में, 1665 में। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज 1665 ईस्वी में किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने कोशिका के सबसे पहले देखा था। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहाँ पे देखा था? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका कहाँ देखा था? ऑप्शन है कॉर्क पे, मिट्टी में, दांत में, जल में। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले क्या है? पेड़ की छालों पे देखा था। ठीक है, छालों क्या कहते हैं? तो कॉर्क नाम जानते हैं, यानी कॉर्क पे देखा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोशिका क्या है? कोशिका तो लैटिन भाषा के क्या है? तो शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है छोटा। ऑप्शन है छोटा कमरा, बड़ा कमरा, मधुमक्खी छत्ता, एंटी। तो कोशिका के लैटिन शब्द का अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि पुस्तक जो है माइक्रोग्राफिया कौन लिखे हैं? ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट ब्राउन है, लिविन हॉक है, सिल्डन है। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक रॉबर्ट हुक है। इन्होंने अपने पुस्तक माइक्रोग्राफिया पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने इसका चर्चा किया था लिख करके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है एक जीवित कोशिका की खोज किसने किया? देखिए यहाँ पे चर्चा किया है थी, यहाँ पे चर्चा किया है, यहाँ पे चर्चा नहीं किया था खोज कौन किया था, लेकिन यहाँ पे चर्चा किया है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया है। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, लिविन हॉक, रॉबर्ट क्राई, एनटी। ठीक है, तो इस स्थिति में जब जीवित की बात करेगा तो लाइव मैंने क्या? लिविन हॉक। कौन खोज किए हैं? लिविन हॉक किए।
नेक्स्ट यहाँ पे है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। और जो जीवित कोशिका खोज रॉबर्ट लीवेनहॉक ने किए हैं। लीवेनहॉक कब किए? 1674 ईस्वी में किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन, ऑप्शन स्लाइडेन और स्वान ने, वाटसन ने, क्रिक ने, एंटी ने। तो कोशिका सिद्धांत देने वाला कौन? स्लाइडेन और स्वान है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने किया था। कोशिका में किसकी खोज? तो कोशिका में जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? ऑप्शन है पुरकिंजे ने, स्वान ने, बेंडा ने, ऑल ऑफ दीज ने। तो यहाँ पे कोशिका में जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे है जंतु कोशिका के बाह्य आवरण। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि जंतु कोशिका के बाह्य आवरण, यहाँ पे इसमें है क्वेश्चन क्या है? जंतु कोशिका के बाह्य आवरण है। और पादप भी अगला क्वेश्चन पूछेगा, पादप कोशिका का बाह्य आवरण है। देखिए जंतु कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसके बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि उसकी कोशिका, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाता है। और पादप कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली पाई जाती है और कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल ही पाया जाता है। तो क्वेश्चन बोला है कि जंतु कोशिका के बाह्य आवरण है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, दोनों है, एंटी है। तो जंतु कोशिका के बाहर केवल कोशिका झिल्ली पाई जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पादप कोशिका के बाह्य आवरण है। देखिए अब पादप कोशिका बाह्य आवरण क्या पूछा है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, दोनों एंटी। देखिए प्राय दोनों जाता है, लेकिन बाहरी की चर्चा की इसलिए यहाँ पे कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक है। अब बाहरी मतलब क्या? दो के जोड़ के बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर कोशिका भित्ति, तो बाह्य पूछा था, बाह्य कोशिका आवरण हो जाएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा, ठीक है। आगे है जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो जीव द्रव्य सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन है जल है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या? जल पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? कह रहा है कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो जो बेसिक है, कोई भी जान सकता है, जब रॉबर्ट खोज किए हैं देखे वही देखे होंगे। तो कह रहे कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट कोच ने, एंटी ने। तो कोशिका भित्ति सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। नेक्स्ट है पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है। देखिए पादप कोशिका जो होता है, यानी कि प्लांट सेल होता है, उसका सेल वॉल किसका बना, कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का, पैक्टिन का, ऑल का। देखिए बेसिकली हम लोग करें तो सेल्यूलोज का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी? अल्टमैन है, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन है, लीवेनहॉक ने, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज करने वाले कौन? यहाँ पे अल्टमैन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, ध्यान दीजिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किया था अल्टमैन ने, कि नाम देने वाला है बेंडा है। कौन यहाँ पे? अल्टमैन, बेंडा, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक, यहाँ पे देने वाले बेंडा है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि लाइसोसोम को क्या भी कहा जाता है? देखिए लाइसोसोम क्या कहते हैं? ऑप्शन है पाचक थैली, बी में आत्महत्या की थैली, प्रोटीन फैक्ट्री, ए अभी दोनों, ठीक है। देखिए तो लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्यों? कि जितने भी यहाँ पे आत्महत्या, जब एक बार क्या करेगा, फट जाएगा, जब एक बार अपने आप को फाड़ लेगा लाइसोसोम, तो क्या करेगा? पूरे सारी कोशिका को नष्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हम आत्महत्या थैली भी कहते हैं। और थोड़ा सा भी होता है, मतलब कहीं भी थोड़ा सा कट गया, जैसे चोट लग गया तो नहीं, अंदर ब्लड बन जाता है, जम जाता है। उसी को थोड़ा सा अधिक करने के लिए ये पाचक थैली, मतलब पाचक रस का पाचक बंद काम करता है, यानी कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी ही अच्छा करेक्ट है, ठीक है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। यही मेरा सारा क्वेश्चन था। आप लोग को 20 क्वेश्चन कराए और इसी तरह से पर डे 20 क्वेश्चन कराते रहूँगा।